तो दोस्तों आज 20 नवंबर 2020 शुक्रवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज की ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से कर्फ्यू लगाने को लेकर बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक देश के कई इलाकों में एक बार फिर से कर्फ्यू लगाया जाएगा और इसका ऐलान हो चुका है। तो ये कर्फ्यू कहां पर लगेगा और कितने दिन के लिए लगेगा, अभी हम आपको इसके बारे में बताएंगे। दोस्तों आपको बता दें, चीनी बीमारी के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं और इसी की वजह से इस तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें, इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में मास्क ना पहनने वालों के लिए एक बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक अब मास्क ना पहनने पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पहले ये जुर्माना 100, 200 या 500 रुपए होता था, लेकिन अब ये 2000 रुपए कर दिया गया है। तो अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक आपको एक ऑफर के तहत 592 रुपए वाला घरेलू गैस सिलेंडर मात्र 92 रुपए का मिल सकता है। तो ये कैसे मिलेगा, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में गर्भवती महिलाओं को लेकर बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक दूसरी बार मां बनने पर सरकार की तरफ से 6000 रुपए की मदद दी जाएगी बिल्कुल फ्री में। तो अभी हम आपको इस योजना के बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में जियो की तरफ से भी एक बड़ी खबर आई है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 40,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 89,99,049 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,32,133 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 500 से ज्यादा लोगों की जान गई है चीनी बीमारी की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 41,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या 84,23,162 हो गई है। यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 4,41,727 हो गई है। यानी कि पूरे भारत में अभी इतने सारे चीनी बीमारी के एक्टिव केसेस हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मास्क नहीं पहनने पर लगेगा अब 2000 रुपए का जुर्माना, सरकार का बड़ा फैसला। जी हाँ, चीनी बीमारी को रोकने के लिए और जो लोग मास्क नहीं पहनते उन लोगों के लिए एक बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक सरकार ने ये फैसला लिया है कि अब जो लोग मास्क नहीं पहनेंगे तो उन पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। आपको बता दें, अभी तक ये राशि 500 रुपए थी। यानी अभी तक मास्क ना पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना लिया जाता था, लेकिन अब मास्क ना पहनने पर 2000 रुपए का जुर्माना लिया जाएगा। आपको बता दें, ये फैसला दिल्ली की सरकार ने किया है। दोस्तों अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि दिल्ली में एक बार फिर से चीनी बीमारी के मामले बहुत तेजी से बढ़ने लगे हैं। चीनी बीमारी को रोकने के लिए सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और इसी कड़ी में दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है कि जो लोग मास्क नहीं पहनेंगे उन पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अभी हाल ही में चीनी बीमारी पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बैठक की थी और इसी बैठक में ये फैसला लिया गया है। हालांकि दूसरे पार्टी के नेता सरकार के इस फैसले पर सवाल भी उठा रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा के नेताओं का कहना है कि जिसके पास 20 रुपए का मास्क खरीदने के पैसे नहीं है तो वो 2000 रुपए का जुर्माना कहां से भरेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अहमदाबाद में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल, आज शुक्रवार रात से कंप्लीट लगेगा कर्फ्यू। आइए बताएं इसके बारे में। जी हाँ, गुजरात के अहमदाबाद शहर में चीनी बीमारी संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए आज शुक्रवार रात से सोमवार सुबह तक कंप्लीट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है। एक सरकारी अधिकारी ने गुरुवार को ये जानकारी दी थी। उन्होंने बताया कि शुक्रवार यानी कि आज 20 नवंबर रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया जाएगा और अगले आदेश तक इसे जारी रखा जाएगा। यानी ये कर्फ्यू कब तक चलेगा इसके बारे में कोई पता नहीं है। सरकार की तरफ से जब तक कोई अगला आदेश नहीं आएगा तब तक ये कर्फ्यू जारी रहेगा। ताजा जानकारी के मुताबिक ये कर्फ्यू रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लगेगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जब कर्फ्यू लगाया जाता है तो वहाँ पर फिर एक साथ बहुत सारे लोग नहीं घूम सकते। इसके अलावा आप बिना किसी जरूरी काम के बाहर भी नहीं निकल सकते। इसके अलावा सभी तरह की दुकानें और जो भी काम वगैरह है वो भी बंद होते हैं, लेकिन कोई इमरजेंसी की बात है तो उसकी इजाजत दी जाती है। आपको बता दें, चीनी बीमारी के मामले एक बार फिर से हमारे देश में बढ़ने लगे हैं। हम आपको 2-3 दिन से यही बातें बता रहे हैं कि चीनी बीमारी के मामले जहाँ जहाँ पर भी बढ़ेंगे तो वहाँ पर एक बार फिर से प्रतिबंध लगाया जा सकता है और इसी का ये एक नमूना अहमदाबाद की तरफ से आया है। अहमदाबाद में चीनी बीमारी के मामले बढ़ने लगे हैं और इसी की वजह से वहाँ पर एक बार फिर से कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। फिलहाल राहत की बात यह है कि ये नाइट कर्फ्यू है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो प्याज फिर रुलाने को है तैयार, शादियों का बजट बढ़ा सकता है आलू। आइए बताएं आलू प्याज की महंगाई को लेकर क्या आई है खबर। जी हाँ, शादियों का सीजन शुरू होने को है, ऐसे में सब्जियों की शान आलू का स्वाद
जरा फीका हो सकता है। वहीं प्याज एक बार फिर से लोगों को रुला सकता है। आलू प्याज का दाम तेजी से बढ़ रहा है। रिटेल मार्केट में दोनों ही महंगे बिक रहे हैं। हालांकि थोक का भाव पिछले कुछ महीने की तुलना में काफी नीचे आया है, लेकिन पिछले एक हफ्ते से दामों में एक बार फिर से तेजी देखने को मिली है। आने वाले दिनों में इसका असर ये पड़ेगा कि आलू प्याज एक बार फिर से महंगे होने लगेंगे। सब्जियों की शान आलू के लिए भी लोग परेशान हो जाएंगे। इसके अलावा प्याज के दाम ज्यादा बढ़ने से बहुत सारे लोग प्याज खाना भी छोड़ सकते हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक दिल्ली में फिलहाल रिटेल भाव में 1 किलो आलू की कीमत 45 रुपए है, तो 1 किलो प्याज की कीमत 55 रुपए है और ये फिर आगे आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जब आलू प्याज इससे भी ज्यादा महंगा हो जाएगा तो एक आम सा आदमी किस तरीके से आलू प्याज खाने की सोचेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बड़ी खुशखबरी, बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर पर ले सकते हैं भारी भरकम छूट। आइए बताएं इसके बारे में। जी हाँ, अगर आप एलपीजी का गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब आप बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर पर भी भारी भरकम छूट का फायदा उठा सकते हैं। केंद्र सरकार अपने ग्राहकों को उज्ज्वला योजना के तहत एक सुविधा देती है। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें बता दें कि इस सुविधा में ग्राहकों को सब्सिडी दी जाती है जो सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होती है। हालांकि पिछले कुछ समय से सब्सिडी बंद है क्योंकि गैस सिलेंडर के दाम काफी कम हो गए हैं। इस वक्त सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर 592 रुपए के आसपास आता है। एक साल में एक ग्राहक को सब्सिडी वाले 12 सिलेंडर मिलते हैं। अब यहाँ पर बड़ा सवाल ये उठता है कि बिना सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर हमें कैसे बहुत ज्यादा सस्ते रेट में मिलेगा। ताजा जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकारी तेल कंपनियां ग्राहकों को कैशबैक की सुविधा दे रही हैं। अगर आप अपना गैस सिलेंडर पेटीएम के जरिए, फोन पे के जरिए, गूगल पे के जरिए या इसके अलावा मोबिक्विक के जरिए बुक करेंगे तो आपको भारी भरकम छूट मिल जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर आप पहली बार पेटीएम के जरिए अपना गैस सिलेंडर बुक करेंगे तो आपको पूरे 500 रुपए का कैशबैक दिया जाएगा। यानी अगर आपके गैस सिलेंडर का दाम 592 रुपए है तो आपको वो सिलेंडर मात्र 92 रुपए का पड़ेगा, क्योंकि आपको 500 रुपए का कैशबैक मिल जाएगा पेटीएम की तरफ से। हालांकि इस कैशबैक में कुछ टर्म्स कंडीशन हो सकते हैं, वो आपको देखना होगा। घरेलू गैस सिलेंडर पर जो भी ऑफर चल रहे हैं आप वो वॉलेट ऐप में जाकर देख सकते हैं, यानी कि पेटीएम में, फोन पे में, गूगल पे ऐप में। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पूरी दुनिया में चीनी बीमारी संक्रमितों की संख्या 5 करोड़ 67 लाख के हुई पार। ऑस्ट्रेलिया में फिर लगा दिया गया है लॉकडाउन। जी हाँ, दुनिया भर में चीनी बीमारी के संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें, दुनिया के कई देशों में चीनी बीमारी की लहर एक बार फिर से आ गई है, यानी कि चीनी बीमारी के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। चीनी बीमारी महामारी के कारण दुनिया के अलग अलग देशों में हर रोज कोई न कोई नई पाबंदियां लगाई जा रही हैं और इस तरह का माहौल हमारे भारत में भी देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में अब ये ताजा खबर आई है कि ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी राज्यों में लॉकडाउन एक बार फिर से लगा दिया गया है। जापान और दक्षिण कोरिया में भी बुधवार को रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए। दक्षिण कोरिया में चीनी बीमारी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ सख्ती बढ़ा दी गई है। वहीं जापान और टोक्यो के हालात ज्यादा खराब हैं। सरकारी स्तर पर यहाँ भी कुछ नए नियम को लागू करने के संकेत दिए गए हैं। तो चीनी बीमारी के मामले एक बार फिर से पूरी दुनिया के कई देशों में बढ़ रहे हैं, इसीलिए लोगों को सावधान रहना होगा और चीनी बीमारी से बचने के लिए जो भी नियम बताए गए हैं तो हमें उसका पालन करना चाहिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली में दोबारा लॉकडाउन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कही है ये बात। आइए बताएं इसके बारे में। जी हाँ, चीनी बीमारी के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने दिल्ली में दोबारा लॉकडाउन लगाने से इनकार किया है। सरकार ने आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि व्यापारियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, दिल्ली में दोबारा लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। आपको बता दें, अभी हाल ही में दिल्ली सरकार को लेकर ये खबर आई थी कि दिल्ली में पूरी तरीके से लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन बाजारों को बंद किया जा सकता है। जैसे ही ये खबर आई तो सारे दुकानदार परेशान हो गए। जो भी व्यापारी दुकान वाले हैं, जिनकी दुकानें बड़े बड़े बाजार में हैं, वो लोग परेशान हो गए। लेकिन आपको बता दें, सरकार ने एक बार फिर से अपनी तरफ से ये बात बताई है कि व्यापारियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली सरकार के अनुसार दिल्ली में दोबारा लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। सरकार की तरफ से डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने और स्वास्थ्य मंत्री जैन ने इस बात की पुष्टि की है। दिल्ली सरकार के मुताबिक दिल्ली के बाजारों में लॉकडाउन लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। ताजा जानकारी के मुताबिक किसी भी बाजार को बंद नहीं किया जा रहा है। हालांकि बाजार में चीनी बीमारी के नियमों का सख्ती से पालन करवाया जाएगा। तो ये व्यापारियों के लिए और दुकानदारों के लिए बड़े ही राहत की खबर है, क्योंकि कुछ दिनों से इस तरह की बातें आ रही थी और इस तरह की खबरें आ रही थी जिसमें ये बताया जा रहा था कि बाजारों को बंद किया जा सकता है। जो भी बड़े बड़े मार्केट हैं, वहाँ की जो दुकानें हैं, उन्हें बंद करवाया जा सकता है। लेकिन इस नई खबर से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। ताजा जानकारी के मुताबिक बाजारों को बंद नहीं करवाया जाएगा, लेकिन चीनी बीमारी के जो नियम बनाए गए हैं उसका सख्ती से पालन करवाया जाएगा। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि दिल्ली के अंदर अगर कोई अब मास्क नहीं पहनेगा तो उस पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो राजस्थान में दूसरी बार मां बनने वाली महिलाओं को गहलोत सरकार देगी 6000 रुपए की मदद। आइए बताएं इस योजना के बारे में। जी हां, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर प्रदेश की महिलाओं को इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का तोहफा दिया है। योजना की लॉन्चिंग के समय सीएम गहलोत ने कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में राजस्थान सरकार की ओर से उठाया गया ये एक अहम कदम है। ताजा जानकारी के मुताबिक महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री ममता भूपेश ने कहा है कि इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली
ही माताओं तथा 3 वर्षों तक के बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार लाना है। यानी सरकार का ये मकसद है कि जो भी गर्भवती महिलाएं हैं तो उनकी भी सेहत सही रहे और जो उनके बच्चे की सेहत है वो भी सही रहे और दूसरी संतान होने में एक अच्छा गैप रहे, और इसी की वजह से इस योजना को लाया गया है। ताजा जानकारी के मुताबिक इस योजना में दूसरे बच्चे के जन्म पर लाभार्थी महिलाओं को 5 चरणों में यानी कि 5 टुकड़ों में 6,000 रुपए की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जाएगी। पहली किस्त जब मिलेगी, जब इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि महिला गर्भवती है, फिर उसके कुछ महीने बाद अगली किस्त 1,000 रुपए की मिलेगी। फिर उसके बाद जब बच्चे की डिलीवरी होगी तब तीसरी किस्त दी जाएगी 1,000 रुपए के रूप में। इसके अलावा जन्म के 105 दिन के भीतर 2,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं 5वीं किस्त 1,000 रुपए की तब दी जाएगी जब पति पत्नी की दूसरी संतान होगी, और ये 3 महीने के भीतर दे दिया जाएगा। आपको बता दें, फिलहाल इस योजना को राजस्थान के 4 जिलों में शुरू किया गया है, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में। लेकिन आने वाले दिनों में ये योजना पूरे प्रदेश में लागू की जा सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो व्हाट्सएप में आ रहा है एक बार फिर से बड़े ही कमाल का फीचर। बीटा वर्जन पर हो रही है इसकी टेस्टिंग। जी हाँ, यदि आप भी गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि लॉकडाउन की शुरुआत से ही व्हाट्सएप लगातार नए नए फीचर लॉन्च कर रहा है। अभी हाल ही में एक फीचर व्हाट्सएप के सभी यूजर को दिया गया है जिसका नाम है डिसअपियरिंग मैसेज। इस फीचर के जरिए आपका भेजा हुआ मैसेज ऑटोमेटिक 7 दिन के बाद डिलीट हो जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि व्हाट्सएप अब वीडियो फाइल को लेकर एक नए फीचर पर काम कर रहा है। तो नया फीचर आने के बाद अब आप व्हाट्सएप पर वीडियो भेजने से पहले ही उसे एडिट कर सकेंगे और जो उसमें साउंड है उसे खत्म कर सकेंगे। सीधे शब्दों में कहें तो आप किसी भी वीडियो को भेजने से पहले उसे म्यूट कर सकते हैं। इस फीचर का इस्तेमाल ताजा जानकारी के मुताबिक व्हाट्सएप के स्टेटस में भी किया जा सकेगा। अगर आप किसी को वीडियो भेज रहे हैं और आपका मन यह है कि वीडियो का साउंड उसके पास ना जाए तो इस नए फीचर के जरिए आप ऐसा कर पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो जियो जल्द दे सकता है झटका। महंगा होने वाला है 699 रुपए वाला जियो फोन। जी हाँ, रिलायंस जियो ने पहला 4G फीचर फोन जियो फोन लॉन्च करके पूरी दुनिया को चौंका दिया था। जियो फोन को वैसे तो 1500 रुपए की कीमत में लॉन्च किया गया था। साल 2019 में दिवाली के ऑफर के तहत जियो फोन को मात्र 699 रुपए में बेचा गया था। लेकिन अब खबर है कि ये जियो फोन 300 रुपए और महंगा हो सकता है। यानी कि जो फोन अभी 699 रुपए का मिल रहा है वो आने वाले दिनों में 999 रुपए का हो जाएगा। तो जियो के फोन को लेकर जियो की तरफ से ये एक बड़ी खबर आई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो स्मार्ट तकिया हुआ लॉन्च। सिर रखते ही घर के वाईफाई राउटर को कर देगा बंद। जी हाँ, यदि आपको भी सोशल मीडिया, गैजेट और इंटरनेट की लत हो गई है और लाखों कोशिश के बावजूद आप इनसे छुटकारा नहीं पा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए हो सकती है। अब एक ऐसा स्मार्ट तकिया यानी कि पिलो लॉन्च किया गया है जो आपकी इंटरनेट की लत को छुड़ाने में मदद करेगा। दक्षिण कोरिया के कुछ छात्रों ने एक ऐसा स्मार्ट तकिया तैयार किया है जिस पर सिर रखते ही वो घर के वाईफाई राउटर को बंद कर देगा। जाहिर सी बात है कि जैसे ही आपका वाईफाई बंद होगा तो आप इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हालांकि मोबाइल के नेटवर्क पर इस तकिए का जादू नहीं चलेगा। इस तकिए का फायदा आपको जब मिलेगा जब आपके मोबाइल में इंटरनेट डाटा ना हो। फिर आप सोने के लिए जैसे ही तकिए पर अपना सिर रखेंगे तो जो आपके घर का वाईफाई राउटर होगा वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। और जब आपका नेट नहीं चलेगा तो जाहिर सी बात है कि आपको थोड़ी देर में परेशान होने के बाद नींद आ जाएगी। और इसी की तरीके से जिन लोगों को सोशल मीडिया की, गैजेट की या इंटरनेट की बहुत ज्यादा बुरी लत लग गई है तो वो छूट जाएगी। आने वाले दिनों में इस तरह का तकिया आपको मार्केट में देखने को मिल सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो टेक समिट 2020 में पीएम मोदी ने कहा कि जीवन जीने का तरीका बन गया है डिजिटल इंडिया। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु के टेक समिट 2020 के उद्घाटन समारोह में कहा कि हमने 5 साल पहले डिजिटल मिशन को शुरू किया था। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आज ये कहते हुए खुशी हो रही है कि डिजिटल इंडिया को अब सरकार की पहल के रूप में नहीं देखा जा रहा, बल्कि ये गरीबों और सरकार में रहने वाले लोगों के लिए जीवन का एक तरीका बन गया है। ताजा जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि डिजिटल इंडिया को लेकर टेक समिट 2020 में पीएम मोदी ने अपना छोटा सा एक संबोधन दिया है, यानी कि अपना एक छोटा सा भाषण दिया है। पीएम मोदी ने अपने इस संबोधन में यानी कि भाषण में बहुत सारी बातें बताई हैं, तो मैं यहाँ पर एक एक करके सारी बातें तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आप सारी बातें जानने के लिए पीएम मोदी के संबोधन का वीडियो देख सकते हैं। आप उसे कहाँ पर देख पाएंगे अभी हम आपको इसके बारे में थोड़ी देर में बताएंगे। इसके बारे में बताने से पहले आइए जान लेते हैं आज की और भी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अक्षय कुमार ने एक यूट्यूबर पर ठोका 500 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा। आइए बताएं क्या है पूरा मामला। जी हां, बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार ने एक यूट्यूबर के खिलाफ 500 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा किया है। इसकी वजह ये रही है कि यूट्यूबर ने अपने वीडियो में अक्षय कुमार के नाम पर झूठी और बेबुनियादी खबरें फैलाई हैं। इस यूट्यूबर का नाम है राशिद सिद्दीकी, जिसने सुशांत सिंह राजपूत के मामले में अक्षय कुमार का नाम घसीटा है। सिद्दीकी को इससे पहले सुशांत मामले में महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे के नाम को उछालने और गलत खबरें फैलाने के चलते गिरफ्तार किया जा चुका है। राशिद सिद्दीकी नामक इस
यूट्यूबर ने कुछ सेलिब्रिटी के बारे में गलत जानकारियां फैलाकर लोगों को गुमराह करने के लिए डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल किया है। राशिद को अपने वीडियो में अक्षय कुमार का नाम कई बार लेते हुए और उन पर गलत आरोप लगाते हुए देखा गया है। राशिद ने ताज़ा जानकारी के मुताबिक अपने वीडियो में दावा किया था कि जो MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी जैसी मूवी थी और ये मूवी सुशांत सिंह को मिली तो इससे अक्षय कुमार नाखुश थे। साथ ही में ये भी दावा वीडियो में किया गया है राशिद की तरफ से कि सुशांत मामले में आदित्य ठाकरे और मुंबई पुलिस से उनकी गुपचुप बातचीत होती है, यानी कि अक्षय कुमार गुपचुप बात करते हैं सुशांत सिंह के मामले में, और इसी की वजह से अब अक्षय कुमार ने इस यूट्यूबर पर मानहानि का दावा किया है, वो भी 500 करोड़ रुपए का। तो दोस्तों इसीलिए आप भी सावधान रहिए, सतर्क रहिए। सोशल मीडिया पर यानी कि फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर कहीं पर भी इस तरह की कोई भी खबरें ना फैलाएं जो कि झूठी हो, और किसी भी खबर को जब तक आपको उसके बारे में पता ना हो उसे शेयर ना करें, वरना आने वाले दिनों में आप भारी परेशानी में फंस सकते हैं। कई खबरें और कई वीडियो तो ऐसे होते हैं जिन्हें आप अगर शेयर कर देंगे तो आने वाले दिनों में उसकी वजह से आप पर कार्रवाई भी हो सकती है। तो इसीलिए अच्छी चीजें शेयर करें और डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल, इंटरनेट का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए और अपनी भलाई के लिए करें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो उत्तर प्रदेश में निकली 15,508 शिक्षकों की वैकेंसी हो गई है रद्द। आइए बताएं क्या है कारण। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में 15,000 से ज्यादा पदों पर भर्तियों के लिए निकाली गई वैकेंसी रद्द कर दी गई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने नोटिस जारी करके इस भर्ती परीक्षा को रद्द करने की सूचना दी है। बोर्ड ने कुछ दिन पहले ही राज्य में कई विषयों के लिए कई पदों पर भर्तियां निकाली थी और इसकी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी। अब तक हजारों अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन भी कर चुके हैं, लेकिन अब बोर्ड की तरफ से इस भर्ती को रद्द कर दिया गया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस जारी करके कहा गया है कि बोर्ड जल्द ही इस वैकेंसी के लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी करेगा। पुराना नोटिफिकेशन रद्द कर दिया गया है। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर इस भर्ती को रद्द क्यों किया गया, तो इसका जवाब दिया गया है बोर्ड की तरफ से। बोर्ड के अनुसार पहले जारी किए गए नोटिफिकेशन में एड हॉक और फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए एक ही समान लिखित परीक्षा की बात कही गई है, जो कि नियम के अनुसार गलत है और इसी की वजह से इस भर्ती की प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है। जल्दी इस भर्ती के लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी होगा और एक बार फिर से लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। अब यहाँ पर ऐसे लोगों का क्या होगा जिन लोगों ने पहले ही आवेदन कर दिया है, तो उनके लिए ये जवाब है कि उन लोगों को दोबारा से आवेदन करना होगा, लेकिन जो आवेदन फीस है उनकी नहीं लगेगी। अधिक जानकारी के लिए आप upsessb.org की वेबसाइट पर जा सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो WHO ने फिर दी चेतावनी, कहा मध्य पूर्व में चीनी बीमारी की दूसरी लहर होगी बेहद ही खतरनाक। जी हाँ, विश्व में चीनी बीमारी का कहर लगातार जारी है। इस खतरनाक वायरस से अब तक 5 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 13 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है पूरी दुनिया भर में। चीनी बीमारी पर काबू करने के लिए देश विदेश के वैज्ञानिक अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसके लिए कोई वैक्सीन यानी कि दवा बन जाए। वहीं दुनिया के कई देशों में वैक्सीन बनाने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन इन सब के बावजूद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि मध्य पूर्व देशों में आने वाली चीनी बीमारी की दूसरी लहर बेहद खतरनाक हो सकती है। यानी दुनिया के अंदर जो मध्य पूर्वी देश हैं, वहाँ पर जो चीनी बीमारी की लहर आएगी तो वो बेहद ही खतरनाक होगी। दोस्तों अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन पूरी दुनिया की एक ऐसी संगठन है जो कि दवाइयों का, बीमारियों का देखरेख करती है पूरी दुनिया के लिए, और ये वही संगठन है जिसने इस चीनी बीमारी को पूरी दुनिया के लिए महामारी यानी कि फैलने वाली बीमारी घोषित किया था। आप जो मास्क लगाते हैं या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं तो इस तरह की सभी गाइडलाइन WHO की तरफ से जारी की जाती हैं। तो इसी संगठन ने अब कहा है कि जो भी मध्य पूर्वी देश है वहाँ पर जो चीनी बीमारी की दूसरी लहर आएगी तो वो बेहद ही खतरनाक होगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो रेल डिब्बे में 72 की जगह बैठेंगे 120 यात्री, 160 की स्पीड से पटरी पर लगाएगी दौड़ ये ट्रेन। जी हाँ, इंडियन रेलवे की कपूरथला कोच फैक्ट्री के नाम एक और कारनामा जुड़ गया है। कपूरथला ने 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड वाला एक सेमी हाई स्पीड डबल डेकर कोच तैयार किया है। रेलवे के मुताबिक ये नया डबल डेकर कोच हाईटेक सुविधाओं और डिजाइन से लैस है और इसकी कैपेसिटी 120 सीटों की है। यानी कि आने वाले दिनों में आपको इस तरह की ट्रेनें चलती हुई देखने को मिलेंगी जो कि डबल मंजिला होंगी, यानी कि नीचे के फ्लोर में भी यात्री बैठ सकेंगे और फिर ऊपर के फ्लोर में भी यात्री बैठ सकेंगे। जिस डिब्बे में पहले 72 यात्री बैठते थे तो अब 72 की जगह उस डिब्बे में 120 यात्री बैठ सकेंगे। ताज़ा जानकारी के मुताबिक ये डबल डेगर कोच सिर्फ डबल नहीं होगी बल्कि कई सारी हाईटेक सुविधाओं से लैस होगी। मोबाइल चार्जिंग समेत आपको इसमें कई सर्विसें दी जाएंगी। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सवाल का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि दिल्ली सरकार ने चीनी बीमारी को रोकने के लिए कड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि अब जो लोग मास्क नहीं पहनेंगे तो उन पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि सरकार की तरफ से मास्क ना पहनने पर इतना तगड़ा जुर्माना लगाया जाना एक सही फैसला है या गलत फैसला है, और क्या चीनी बीमारी को रोकने के लिए इस तरह का फैसला दूसरे राज्यों में भी आना चाहिए। तो फटाफट से अपना जवाब आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए कि ये सही फैसला है या गलत फैसला है। आपकी पर्सनल राय के हिसाब से आपके दिए हुए जवाब से बहुत कुछ पता चलेगा। आपका दिया हुआ जवाब एक बड़ा सर्वे बनकर भी तैयार हो सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मेटेओराइट ने शख्स को बनाया करोड़पति। आखिर सोने से भी ज्यादा क्यों कीमती होते हैं उल्का पिंड। जी हाँ, इंडोनेशिया के एक 33 साल के
जोशुआ होतालुंग के घर पर आसमान से एक अनमोल खजाना आ गिरा और वो मालामाल हो गया। दरअसल उनके घर पर गिरा था अंतरिक्ष से आया हुआ मेटोराइट, जिसने उन्हें 10 करोड़ रुपए दिला दिए। आपको बता दें मेटोराइट एक तरीके का पत्थर होता है। आपको बता दें ये पत्थर उल्का पिंड के टुकड़े होते हैं। हमारे अंतरिक्ष में ऐसे बहुत सारे पत्थर घूमते रहते हैं और इसे ही उल्का पिंड कहा जाता है। लेकिन कई बार इससे जो पत्थर टूटकर जमीन पर आते हैं तो बहुत तेजी के साथ आने की वजह से इनमें आग लग जाती है और ये जलकर राख हो जाते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे पत्थर होते हैं जो कि जमीन पर लैंड होने में कामयाब हो जाते हैं और इसे ही मेटोराइट कहा जाता है। आपको बता दें ये पत्थर बहुत ज्यादा कीमती होते हैं। इंडोनेशिया के एक शख्स के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि उसके घर पे एक इसी तरह का पत्थर गिरा और उस पत्थर की कीमत थी 10 करोड़ रुपए। हालांकि कई बार पत्थरों की कीमत इस बात पर डिपेंड करती है कि उसमें किस तरह के धातु हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो ये रहा 1 लीटर पेट्रोल का भाव। आइए बताएं आपको क्या चल रहे हैं पेट्रोल डीजल के ताजा भाव। जी हाँ, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार कई दिनों से नहीं बदल रहे, यानी ना तो इसमें कोई कटौती हो रही है और ना ही बढ़ोतरी हो रही है। ताजा जानकारी के मुताबिक अभी आपको राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 81 रुपए 6 पैसे का मिलेगा, तो वहीं 1 लीटर डीजल 70 रुपए 46 पैसे का मिलेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 19 लाख भर्ती के लिए बिहार में कवायद शुरू। सभी विभागों से मांगा गया है रिक्तियों का ब्यौरा। जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे अहम मुद्दों में से एक बेरोजगारी को दूर करने के लिए नीतीश सरकार ने कमर कस ली है। नई पारी शुरू होने के 24 घंटे के भीतर ही राज्य सरकार ने सभी शासकीय विभागों से खाली पदों का ब्यौरा मांगा है, यानी कि आने वाले दिनों में बिहार के अंदर बहुत सारी वैकेंसी आने की उम्मीद है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 26 नवंबर को 5 रास्तों से दिल्ली में घुसेंगे किसान, रोकने पर वहीं बैठ जाएंगे धरने पर, किया गया है ऐसा ऐलान। जी हाँ, केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब के किसानों का दिल्ली कूच कार्यक्रम तय हो गया है। आपको बता दें अभी हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को लेकर 3 कानून लागू किए गए थे, जो कि बहुत सारे किसानों को पसंद नहीं आए और इसी की वजह से लगातार सरकार के खिलाफ किसानों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें अब ये प्रदर्शन पंजाब से दिल्ली तक आने वाला है एक आंदोलन के रूप में। ताजा जानकारी के मुताबिक किसान 5 रास्तों से दिल्ली में घुसेंगे। किसानों के संगठनों की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया है कि अगर प्रशासन की तरफ से उन्हें रोका गया तो जहां पर उन्हें रोका जाएगा तो वो वहीं पर आंदोलन करने लगेंगे और धरना दे देंगे। अगर ये आंदोलन बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो आने वाले दिनों में जो वहाँ के रहने वाले लोग होंगे, जो वहाँ की दुकानें होंगी, वो भी प्रभावित हो सकती हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सोने की कीमत में आई गिरावट। आइए बताएं सोने चांदी के ताजा भाव। जी हाँ, एक बार फिर से बीते रोज गुरुवार को सोना 248 रुपए सस्ता हुआ और इस सस्ताई के बाद अभी 10 ग्राम सोने की कीमत 49,714 हो गई है राजधानी दिल्ली में। अगर बात करेंगे चांदी की, तो चांदी के दामों में भी 853 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है। इस गिरावट के बाद अभी आपको 1 किलो चांदी राजधानी दिल्ली में 61,184 रुपए की मिलेगी। दोस्तों जाते जाते आपको वीडियो के लास्ट में बता दें कि हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके पीएम मोदी का जो एक छोटा सा भाषण आया है, एक छोटा सा जो संबोधन आया है डिजिटल इंडिया को लेकर, जिसमें पीएम मोदी ने कई सारी बातें बताई हैं, तो आप इस वीडियो को देख पाएंगे उस लिंक द्वारा, जो हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। तो दोस्तों आज 20 नवंबर 2020 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।